और ने ग्रांट कराई। सीमा को रेस्क्यू किसी और वकील साहब ने कराई, वो उसने दावा भी आया, वो बार बार चीख रहा है कि ये किसी वकील नहीं था, किसी और के केस में ये जो है कूदा, किसी और के केस में जंप लगाया, फेम हासिल करने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए नेगेटिव साइड की, सीमा में हाथ डाला, बहन बनाया। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाम अजहर और सीमा अजहर के बारे में। सीमा अजहर के बारे में और गुलाम अजहर के बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें जो कि गुलाम अजहर के वकील हैं डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब, उनका एक बहुत बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है, जो कि आप सभी लोगों के लिए देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, जितने भी गुलाम अजहर के सपोर्ट करने वाले हैं, गुलाम अजहर के चाहने वाले हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में डॉक्टर रोशन अली अजीम साहब ने आखिर क्या क्या कहा है, और गुलाम अजहर को लेकर, AP सिंह को लेकर और सीमा अजहर को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट इस वीडियो में दिया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आप कन्विक्शन से बचें, आप हिंदुस्तान की जेलों में जलील और ख्वार होने से बचें। बच्चे आपके साथ परेशान हो जाएंगे, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। सबसे पहले आप बच्चों को सरेंडर करें पाकिस्तान के हाई कमीशन को, और आप रिकंसिलिएशन की तरफ जाएं, और हम जो है पाकिस्तान में आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये जो आपका भाई है, ये आपका भाई नहीं है। अगर आपका भाई होता तो आपको ये अच्छी कानूनी लीगल सलाह देता, लीगल मशवरा देता, कानून की अकॉर्डिंग मशवरा देता। ये आपको मशवरा नहीं देता है। ये अपनी सो कॉल्ड वकालत चमकाने के लिए, सो कॉल्ड नाम बनाने के लिए, ये आपका केस लेते हुए मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहता है। इसका और कोई काम नहीं है। ये सो कॉल्ड जो वकालत होती है उसको चमकाना चाहता है। देखिए, दो तरह की वकालत होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। जी बिल्कुल। अब पॉजिटिव साइड इस बंदे की है ही नहीं। आप निर्भया केस उठाएं या दीगर और केसेस हैं, इसमें रेपिस्ट के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, मनशा फरोशों के केसेस हैं। ये हमेशा पॉजिटिव साइड नहीं रहा है, ये नेगेटिव साइड रहा है। तो ये अपनी नेगेटिव साइड बीइंग अ लॉयर मशहूर करना चाहता है सीमा हैदर के थ्रू। अब देखिए, जो हाई प्रोफाइल केस होता है ये उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं आपका वकील बनता हूं जी, फिर उनके साथ ताल्लुकात क्रिएट करता है, रिश्ते बनाता है, भाई बनाता है, बहन बनाता है। निर्भया केस में यहाँ पे मैं आपको माजरत, मैंने आपको रोका। वो बहन तो इसलिए बनाया कि आपने, हमने, हम सब ने मिलकर कहा कि क्या ड्रामा हो रहा है, तो इस वजह से कहा मैं राखी। वो मजबूरन किया इन्होंने। अब देखिए ना, वो मजबूरन किया जी, मजबूरन किया। अब देखिए, निर्भया केस में वो जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने एक मासूम का रेप किया, वो उसके बाद उसका कत्ल हुआ, मर गई जी। तो आप देखिए, उनके रिश्तेदारों से भी इन्होंने रिश्ते बनाए, बिल्कुल। उनकी घर की औरतों से उन्होंने जो है राखियां बन रहे। हमें उससे कोई इतराज नहीं, हम खवातीन की इज्जत करते हैं, लेकिन जो जेलों में रेपिस्ट थे, जो उनको फांसी से, सजा से बचाना चाहता था, उनको भी भाई बनाया, बेटा बनाया। भाई भूख मरना चाहिए ऐसे बेटे बनाने वालों के लिए, जो बहू बेटियों की इज्जत पामाल करे, रोड रास्तों पर रेप करे। आप उनको भाई बनाओ और आप उनको घर की लाज उनको रखने के लिए अपनी सारी कोशिशें करें, तो इस पे तो भूख भी मरना चाहिए। अब दूसरा केस सीमा का आया। सीमा का भी ये बेसिकली वकील नहीं था, सीमा की बेल किसी और ने ग्रांट कराई। सीमा को रेस्क्यू किसी और वकील साहब ने कराई, वो उसने दावा भी आया, वो बार बार चीख रहा है कि ये किसी वकील नहीं था, किसी और के केस में ये जो है कूदा, किसी और के केस में जंप लगाया, फेम हासिल करने के लिए, मशहूरी हासिल करने के लिए नेगेटिव साइड की, सीमा में हाथ डाला, बहन बनाया, और आगे सारी ड्रामेबाजी मीडिया पर, सिलेक्टेड मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अदर जो यूट्यूब और सोशल साइट्स की मीडिया, सिलेक्टेड मीडिया। अब तीसरा केस आया, जो भी परवान चढ़ा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, जो अंजू और फातिमा नसरुल्लाह, ये केस जो है मीडिया में हाइप हुआ। ये भी उसके अंजू के पीछे लग गया, उसके पीछे लग गया, उसकी बैकबाइटेशन। अब ये चाहता है कि अंजू का जो शोहर है उसका मैं वकील बनूं, अंजू को जो है मैं ख्वार जलील करूं। अब चौथा केस आया, वो अफगानिस्तान सॉरी बांग्लादेश वाली सोनिया अख्तर का केस। अब ये मीडिया हाइप मिली, अब सोनिया अख्तर का वकील बन गया। ये उसी केस में हाथ डालता है जिसमें मीडिया हाइप हो, जिसमें फेम हो,
जिसमें पब्लिसिटी स्टंट हो, उसमें ये जंप मारता है। अब अगर हिंदुस्तान में रोशन अली अजीम हो, डॉक्टर शुजात हो, चाहे फिर हमारा कोई नेगेटिव एक्ट हो, चाहे हमारा कोई गलत कांड हो जिससे पूरे हिंदुस्तान की सोसाइटी को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि उस केस में अगर फेम होगा तो कसूरवार होते हुए भी रोशन अली अजीम का वकील, डॉक्टर शुजात का वकील ये बनने के लिए तैयार हो जाएगा, ये एपीसी साहब, क्योंकि ये जो है इसको फेम चाहिए, पब्लिक स्टंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यही इशू है, तो दैट्स वाई जो है ये इस केस में है। जी बिल्कुल। मैं अंकित को पहली बार मेरे ख्याल हमारे चैनल पे हैं, और मोना आपको वेलकम करता हूं। मुझे सिर्फ एक दो क्वेश्चन मैं रोशन भाई से कर लूं और उसके बाद अंकित आप काइंडली हमारे ऑडियंस, मेरे ख्याल आप पहले दूसरे चैनल्स पे होते हैं तो आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जिसके मी 1 सेकेंड, मेरा सिर्फ इससे रिलेटेड जी अच्छा, अटॉर्नी है अंकित फ्रॉम इंडिया, वेरी वेलकम एंड आई रियली अप्रिशिएट अंकित, आपने टाइम निकाला कि रोशन भाई भी यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं गुलाम हैदर को और इस लीगल केस को, और आप भी जाहिर है इंडिया के आप एक लीगल फ्रेटर्निटी हैं। हमारा यहाँ पे जो मकसद है ये सब आपको ये गुलदस्ता सजाने का वो ये है कि हम जो ह्यूमैनिटी की बेस पे जो सोल्यूशन निकल सकते हैं हम उनके हवाले से बात करें। एपी सिंह जी के लिए भी देखिए हमारा वो लीगल फ्रेटर्निटी है, उनका कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह का अभी तक उनका जो वो आया है उस पे अच्छा उनका राइट है, दैट्स ओके, लेकिन जिस तरीके से वो लेके चले हैं उस पे जाहिर है रोशन भाई का तो जाहिर है क्योंकि ये तो हेड टू हेड है ना, तो वो करेंगे। हम भी मैं उनके उस हवाले से ये कहता हूं कि वो लीगल फ्रेटर्निटी के तौर पे वो ठीक है, वो कर रहे हैं जो भी करें, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर, मैं आपकी बात काटूंगा। देखिए हम जो लीगल फ्रेटर्निटी होते हैं, हम इंटरनेशनल फैमिली हैं, चाहे हिंदुस्तान का वकील हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका हो, दुनिया का कहीं भी हो, बिल्कुल हम एक लीगल फ्रेटर्निटी है, हम एक फैमिली है, और हम जो है एक साथ दुख सुख में हमेशा साथ होते हैं। और जितनी भी हमारे लॉ के स्टूडेंट है, जितने भी हमारे वकील हैं, हम सिर्फ अपनी फैमिली ही मानते हैं। लेकिन ये साहब जो है इससे मैं शदीद नफरत करता हूँ, नफरत का इजहार सरेआम करता हूँ, क्योंकि इसने मैं एक पैट्रियट हूँ, मेरे मुल्क से मैं मोहब्बत करता हूँ, पैट्रियट हूँ, तो इसने शख्स ने मेरे मुल्क के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, मेरे बच्चों से लगवाए, क्योंकि हम जूरिस्प्रूडेंस जानते हैं, हम लॉ ऑफ मोरालिटी जानते हैं, लॉ ऑफ एथिक्स जानते हैं, हमें पता होता है कि किसी के मुल्क का जो कौमी तराना होता है उसकी रेस्पेक्ट करनी होती है, उसके झंडे की रेस्पेक्ट करनी होती है, उस मुल्क के नाम की रेस्पेक्ट करनी होती है, सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करनी होती है। हमने हिंदुस्तान में किसी भी पाकिस्तान की शायरी ने न कभी झंडे के बारे में कुछ गलत कहा, न हिंदुस्तान के नाम के बारे में कभी गलत कहा, नहीं हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारा लगाए। हम हिंदुस्तान की रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं।